हेलो दोस्तों, मैं ओमपाल एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। तो आज हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं प्रैक्टिस सेट 14 लेके आया हूं आपके लिए। ये जो आज का प्रैक्टिस सेट होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो एग्जाम में आया है आपको सेम ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आगे जो एग्जाम आने वाला है। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, पिछले कई दिनों में जो एग्जाम हुए हैं आपके, उन सब में जो क्वेश्चन आए, जो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, उसको लेके मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको देखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखो, हर शिफ्ट में आपको जो क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ से एक दो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो आपको एलसीएम एचसीएफ अच्छे से करके जाना है, नंबर सिस्टम अच्छे से करके जाना है। हर शिफ्ट में आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं उसमें देखने को। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:2 के अनुपात में है और उनका एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 24 और 4 है। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या, यानी मैंने इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिख रखा है और हिंदी में भी, आपको दोनों में जिसमें आप कंफर्टेबल हो पढ़ के कर सकते हो। ठीक है, तो देखो दो संख्याएं हैं, जैसे दो संख्याएं फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, इनका अनुपात हमें दे रखा है 3:2। अगर मैं इसमें x मान लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, इसका एलसीएम और एचसीएफ ये भी दे रखा है। एलसीएम दिया है हमें 24 और एचसीएफ दिया है 4। अब देखो एक फॉर्मूला होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये आप सबने पढ़ा ही होगा। ठीक है, जो फर्स्ट संख्या है वो कितना है, 3x इंटू 2x बराबर एलसीएम 24 इंटू 4 हो जाएगा। देखो 3 दूनी 6, इससे कट जाएगा, 6 चौक 24 4 बार, यानी यहाँ से x और x का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4। ठीक है, अब ये 4 इंटू 4 हो गया, तो मैं यहाँ पे x बराबर क्या इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट में 4 इंटू 4, और कभी भी रूट के अंदर एक जैसी संख्या दो होती है तो हम बाहर निकालते हैं 1, तो कितना आ जाएगा, x का मान 4। क्वेश्चन में पूछा है तो दो संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या। अब देखो पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या 2x, 2 और 3 में 3 बड़ा है, तो हमारे पास अगर मैं x का मान यहाँ 4 रख दूं तो कितना होगा, 4 तिया 12, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन था ये। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ के चलो, क्योंकि क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना ऐसे ही आपको देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 7 और 245 है तो उनका गुणनफल है। यानी दो संख्या हैं फर्स्ट और सेकंड, दो संख्याएं, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कितना दे रखा है। एलसीएम 7 कितना है, 245 है। ठीक है, 245, और एचसीएफ कितना है, 7। हमें इसका गुणनफल, तो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, अगर हम इन दोनों का गुणा कर दूं तो इन दोनों के गुणा के बराबर आता है। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणा अभी हमने किया था ना, फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर हमें याद है तो हमें इतना सब कुछ लिखना ही नहीं है, हमें माइंड में डायरेक्ट यहाँ से और इसका गुणा करना है। 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और 3 कितना होता है, 31, 7 दूनी 14 और 3 कितना, 17, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। देखो इतने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पेपर में, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आया है, सेम ये तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया, तो इसमें हम देखो के का मान निकालना है। हमारे पास वैल्यू दे रखी है 155 बट्टे ये दे रखा है और इसके बराबर है, यानी के का मान निकालना है यहाँ पे। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, हम क्रॉस गुणा करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके साथ गुणा करूँ इसको, अगर मैं चलो गुणा नहीं करता तो हम डायरेक्ट यहाँ से अगर ये पॉइंट हटाएं तो इसको लिख सकते हैं 155 और 3 है ना, तो गुणा में कितना आ जाएगा, ये 1000 अपॉन में 155। ठीक है, बराबर ये पॉइंट हटाएंगे तो एक 10 हो जाएगा, यानी k इंटू 10। देखो मैं इसको यहीं पे कर सकता हूँ। ठीक है, आपको समझाने के चक्कर में यहाँ करना हो रहा है। अब देखो 55 से 55 कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे हमें k का मान निकालना है तो k इधर चला जाएगा और ये 10,000 इधर आ जाएगा, यानी 155 बट्टे में 10 का गुणा करूंगा तो कितने जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, यहाँ पे देखो जब हमने पॉइंट 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट था तो ऊपर 3 जीरो लिखे। जब पॉइंट अगर जैसे नीचे 10,000 है, ऊपर 155 है, अगर मैं इसका इधर भाग देता हूँ तो हमें इतना तो पता है कि ये तो छोटी है संख्या, इसमें तो जाएगा नहीं। अगर मैं इसमें भाग दूं तो देखो एक पॉइंट लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, और पॉइंट लगाना पड़ेगा तो एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा इधर, फिर भी नहीं जाएगा क्योंकि ये तो 1550 है, तो फिर एक जीरो भी बढ़ाना पड़ेगा।
अब जब करेंगे तो 155 आएगा। यानी कहने का मतलब ये था, मैं जो बता रहा था आपको, कि इधर अगर 3 अंक के बाद वो पॉइंट लगा हुआ है तो ऊपर 3 जीरो हुए, तो इधर अगर नीचे 4 जीरो हैं तो 4 अंक के बाद ही क्या लगेगा यहाँ पे अनुपात। तो देखो एक ही ऑप्शन हमारा दिख रहा है 0.0115155। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, अब ये देखो माध्यिका वाला, माध्यिका बहुलक, इसमें से भर भर के क्वेश्चन पूछ रहा है। हर शिफ्ट में 2-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी में टेबल दे रखा है। तो मैंने आपको ये करा भी रखा है, आप मेरी पिछली क्लास देखो जाके। मैंने सारे जो अब तक मैंने, ये 14 में हमारा प्रैक्टिस सेट है, इससे पहले मैंने 13 कराए, उसमें माध्यिका बहुलक माध्य ये सारे मैंने करा रखे हैं आपको। तो आपको अच्छे से जाके वीडियो देखनी है पीछे। आप हमारे उन वीडियो का लिंक भी आपको इसी यूट्यूब चैनल के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हो जाके। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, आंकड़ों के माध्यिका और बहुलक का माध्य क्या है। ठीक है, तो हम करते हैं। अब देखो हमारे पास पूछा क्या है, माध्यिका। अब देखो यहाँ पे एक चीज है समझने वाली, क्या है, माध्यिका और बहुलक का माध्य। अब हमें माध्यिका भी निकालनी पड़ेगी इसमें और बहुलक। तो बहुलक निकालने का तो आसान तरीका है मोड, बहुलक को मोड ही बोलते हैं ना। तो जो ज़्यादा बार आ रहा है, यानी जिसकी जो संख्या ज़्यादा बार आ रही है, वही क्या है, हमारा मोड होता है। तो देखो 19 एक बार आ रहा है, 2 बार आया 19, ठीक है, और 3 बार आया। ठीक, उसके बाद 20 तो एक ही बार है, 14 2 बार है, 15 देखो 1 2 सिर्फ 2 बार है, 14 देखो 1 और 2 बार है। तो हमारे पास मैक्सिमम टाइम क्या आ रहा है, 19। तो 19 तो हमारा क्या हो गया, बहुलक। अब हमें निकालना है माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए मैंने आपको बेसिक भी बताया है, ट्रिक से भी बताया कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हमें इसे या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग, असेंडिंग यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखो। सबसे पहले देखो सबसे छोटा अंक 13 है, तो 13 लिखेंगे। उसके बाद 14 है। अब 13 कितनी बार है, 1 2 2 बार है ना, तो 2 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2 बार 13 लिखो। फिर क्या है 14, तो 14 लिखो। देखो क्या क्या हो गया, उसको काटते जाओ। 13 हो गया, एक 14 हुआ, दूसरा 14 भी हो गया। उसके बाद 2 ही है ना, 15, तो 15 1 15 2 15 15। ठीक है, अब देखो 16 16 एक ही बार है 16, तो 16 लिख लिया। 17 1 17 2, ठीक है, सॉरी 17 2 बार लिख लिया। अब क्या 18 एक बार ही है, तो 18 लिखेंगे। 19 देखो कितनी बार है, 3 बार, तो 19 लिखेंगे। ठीक है, और क्या है फिर 20 भी एक ही बार है। ठीक है, सारे अंक हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी टोटल जो 14 टाइम आ रहा है। अब हमें क्या करना है, 14 टाइम आ रहा है। माध्यिका निकालने का मतलब होता है कि माध्यिका। तो देखो एक तो तरीका ये है कि फॉर्मूला लगाओ, 14 नंबर है तो n/2 वहाँ पर प्लस n/2 + 1 वहाँ पर। एक तो तरीका ये है। एक तरीका क्या बताया मैंने आपको, इधर से एक काटो, एक इधर से काटो, एक इधर से, एक इधर से, इधर से काटो, इधर से काटो, एक इधर से काटो, फिर एक इधर से, एक फिर इधर से, एक फिर इधर से, इधर से एक इधर से। अब बीच में देखो क्योंकि ऑड इवन बन रहा है तो 2 संख्या बची, यानी कितना बचा, 16 + 17। इन दोनों को जोड़ेंगे और आधा करेंगे तो कितना आएगा, 7 और 6 13, एक और एक 2 और एक 3, और बट्टे में 2, 2 से काटो, 2 एकम 2, एक बचा, 2 छिक्के 12, और कितना आएगा, 2 छिक्के 12 हो गया ना, 1 2 पंजे 10, यानी 16.5। ये क्या आ गया हमारा मीडियन। ठीक है, अब हमने बहुलक भी निकाल दिया और माध्यिका भी निकाल ली। ठीक है, अब इन दोनों का माध्य निकालना है। तो माध्य दोनों का निकालने के लिए क्या करेंगे, 16.5 + 19 को जोड़ेंगे और इसको करेंगे आधा। क्या करेंगे, इसको आधा। माध्य का मतलब होता है औसत। क्या होता है, औसत। देखो एक तो बहुलक हो गया और एक माध्यिका, 2 हो गए। तो 2 नंबर को जोड़ने के बाद क्या होता है, कुल नंबर का योग बट्टे कुल नंबर, कुल संख्या। तो ये 5, ये हो जाएगा 5, और ये 3 बट्टे 2, यानी 17.775, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है, बस आपको अच्छे से समझना और करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो मैंने एक टेबल वाला क्वेश्चन लिया है आपके लिए। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बन रहा है। अब इसमें हमें क्या करना है, आंकड़ों का औसत क्या होगा, एवरेज निकालना है। अब देखो x का मान ये है, आवृत्ति है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन निकालना होता है तो हमें सबसे पहले इसका और इसका गुणा करेंगे, तो 25 छिक्के देखो कितना होता है, 150 होता है। 30 ये 90 हो जाएगा। ये 200 हो जाएगा, इनका गुणा करना है, ये 70 हो जाएगा। इसका करेंगे 12 चौक 72, सॉरी 48 होता है, 72 कहाँ से हो गया,
48 और ये 26, 6 दूनी 12 और 3 कितना होता है 15, यानी 156। अब हमें क्या करना है औसत निकालने के लिए क्या होता है, अब ये हमारे पास देखो आवृत्ति का मतलब ये है, ये जो 6 मान है ना, ये 6 मान ये 25 बार आया है, ठीक है, कितनी बार आया 25 बार। ये 3 जो है ये 30 लोगों का है, ऐसे मान के चलो ये 25 स्टूडेंट हैं, लेकिन एक का मान 6 है तो 25 का कितना है 150, ठीक है। इसका मतलब ये है ये 30 स्टूडेंट हैं, अगर एक 3 अंक लेके आ रहा है तो 30 कितने लाएंगे 90, ठीक है। अब इन सबको हमें जोड़ के और जितने ये नंबर हैं, ठीक है, यानी जितने ये काउंट होगा उससे भाग देना है, ये तरीका है। तो पहले तो इसको जोड़ लो, 5 5 10 और 8 18, 5 4 9 और 3 12 13 15 और 1 16, यानी 168 हो गया। अब इनको एक तो तरीका देखो मैंने बताया था आपको, इनको सबको जोड़ के और फिर 168 से भाग दे देंगे, एक डेविएशन मेथड। तो जो आपको आसान लगे उससे कर सकते हो आप, ठीक है। मैं क्या करूँगा इसको जोड़ लूँगा यहाँ पे, ठीक है, मुझे आसान लग रहा है कि जोड़ने से जल्दी हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि हम डेविएशन ही लगाएं, नहीं डेविएशन ही लगाना है साहब, नहीं, आपको जो आसान लग रहा है वो लगाना है आपको, ठीक है। 8 और 6 14 के 4, 5 और 9 14 और 7 21 और 25 5 30, और देखो एक कैरी आया था 30 31 हो गया, 3 और 1 4 5 6 7, यानी 714/168 हो गया। इससे जब मैं अगर इसमें भाग दूंगा तो देखो मुझे लगता है कितनी बार जाएगा, 4 32, इसमें देखो जब भाग ये 4 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 4 बार, ठीक है। देखो 4 बार जाएगा, यानी पहले 4 बार जाएगा, 4 32 4 24 और 27 हो जाएगा, 4 2 6 672, क्योंकि 5 बार करेंगे तो ज़्यादा जाएगा, ठीक है, 772 के करीब आ रहा है। तो देखो 4 का ऑप्शन अगर हम ऑप्शन में देखें, अब हमें तो टाइम भी तो बचाना है, तो हम क्या करेंगे, एक ही ऑप्शन मेरे पास बन रहा है कि 4.25, तो ऑप्शन नंबर इसी को टिक कर देंगे, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। और अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए आप आगे भी कर सकते हो, मैं तो डायरेक्ट लगाऊंगा कि 4.25 एक ही ऑप्शन दिख रहा है। आगे देखो हमें टाइम बचाना है, कैसे मैनेज करना है वो आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखो ये है दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, सिंप्लीफिकेशन का इतना आसान क्वेश्चन है। देखो 2 की पावर 3 इंटू -9 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 3। अब इसको यहीं पे कर सकते हैं हम, लिखने की जरूरत ही नहीं है। कैसे कर सकते हैं, देखो 2 का पावर 3 यानी 8 होता है, इंटू किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो उसका मान आता है 1, ठीक है। अब 1 आएगा तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, 3 3 9 27, 7 का और 8 का गुणा कर दो, 8 7 56 और 8 दूनी 16। अब देखो यहाँ से जैसे ही मैंने किया तो 2 ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 36 तो होगा नहीं, 9 होगा नहीं क्योंकि, और 81 होगा नहीं क्योंकि 6 नहीं आ रहा, 2 के आगे आ रहा है 6, यूनिट डिजिट सिर्फ दो ऑप्शन में है। तो 8 7 56, 8 दूनी 16, 16 5 21, देखो यही बन रहा है। तो ये आज के जो क्वेश्चन हमने किए हैं, मैंने कम ही क्वेश्चन कराए और वही क्वेश्चन कराए जो आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है, ठीक है। सेम ऐसे ही पैटर्न को क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो आपको बहुत अच्छे से ही वीडियो देखनी है। और यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि और भी जो इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेके आऊँगा वो आपको जल्द से मिल सके। तो कैसी वीडियो लगी आप सभी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज मैंने इंपॉर्टेंट ही कुछ क्वेश्चन बताए आपको, ठीक है। अगली नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मिलते हैं। तो जब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।